स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी, इजलास बंद कमरा होगा। हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में PTI बानी PTI की रिहाई का मुतालबा रखेगी। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम PTI कारकुनों की रिहाई और 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुज़ाकरात के 2 जनवरी के दौर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। PTI मुज़ाकराती टीम की आपस में मुशावरत का अमल जारी है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए PTI हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेगी। आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है, जो मुज़ाकरात जो PTI की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है, कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल करें और अपना मुतालबा सामने लाएं, फिर मुझसे बात करें। अलीमा खान ने बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए लाएअमल बता दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोली कि बानी PTI ने कहा है कि डील नहीं करूंगा, केसेस का सामना करूंगा। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलूं जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं। तो इस नहज पर डील नहीं कर रहा, ना ही बनी गाला में नज़रबंद हूँगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI हमारे ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मेरे साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी PTI हमें एस्टेब्लिशमेंट का एलची समझते हैं, तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे भी बात करने को तैयार हैं। मुझे इस तब्दीली में नेक नीयती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए वाइट हाउस या पेंटागन मुतल्लिका इदारे हैं। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम अपने दिफा के हक़ से दस्तबरदार होंगे तो ये उसकी खामख्याली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अवामी ताकत के सहारे बानी PTI की रिहाई होगी। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बैरूनी बयानी की ज़रूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। उन्हें खौफ है कि कहीं रिहाना डार असम्बली ना आ जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का इल्ज़ाम। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में हुकूमत को अपने वज़रा को समझाने का मशवरा। कहा सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप बैठ कर बात करेंगे। नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने फ़रीक़ैन की मुज़ाकरात पर आमादगी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा कि कुछ अवामिल पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अफ़गानिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अफ़गानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। जुमे को काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान को 2 टोक पैगाम दिया था कि एक तरफ अफ़गानिस्तान का ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट। ये 2 अमली कबूल नहीं। ज़िला खुरम में क़याम अमन के लिए आज फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस को हाट में ग्रैंड जरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फ़रीक के मुशीरान
कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मशरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फरीकैन में उमूमी इत्तफाक़ राय हो चुका है। अमन मुआहदे में बंकर्स का खात्मा, फरीकैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। टल पाराचना रोड पर नकलो हरकत कॉन्वाई की सूरत में होगी। दहशत गर्दी का वाक़या होने की सूरत में सिर्फ हुकूमत ही कार्रवाई करेगी। तकरीबन 3 माह से टल पाराचनार शाहरा बंद होने की वजह से पाराचनार में गज़ा और अद्वियात की कमी की वजह से हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। रास्ते की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में धरना जारी। पेशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची के शहरियों की परेशानी में कमी ना आ सकी। शहर में जारी धरनों के लिए कराची पुलिस चीफ की जानिब से दी जाने वाली डेडलाइन खत्म हो गई। शहर के 10 से ज़ायद मकामात पर ताहाल धरने जारी। जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ आने वाला एक ट्रैक कामरान चौरंगी मुकम्मल बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क, अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के मकाम पर सड़क बंद। शारा पाकिस्तान पर इंचोली और आयशा मंजिल चौरंगी के मकाम पर धरने जारी। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन, शमसुद्दीन अजीमी रोड, नाज़िमाबाद नंबर 2 में नवाब सिद्दीक खान रोड धरनों के बायस बंद। एहतजाजी धरनों के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा हसन जफर नकवी ने कहा है कि वो लोग अल्लामा राजा नासिर अब्बास के ऐलान पर ही धरने ख़त्म करेंगे। MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? करुम और पाराचनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पाराचनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अल्लामा राजा नासिर अब्बास से पाराचनार में सड़क खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, पाराचनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा का है और MWM पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि जिस हुकूमत में कुरम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कराची में एहतजाज के बाद सड़कों की बंदिश से शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुजाहिरीन से राब्ते में हैं, कुछ मकामात खुलवाने में कामयाब हुए हैं। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद में कार्रवाई के दौरान यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान समेत 10 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार जफ़र इकबाल ने कश्ती हादसे में जाँ बहक बच्चे के बुरसा से 19 लाख रुपए लिए थे। खारियां से गिरफ्तार मुल्ज़िम शहजाद भी कश्ती हादसे में मुलव्वस। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्ज़िम राना अशफाक से 17 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। मुल्ज़िम ने ज़मीनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर गफलत का मुजाहरा करने वाले गिरफ्तार 9 FIA एहलकार जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। यूनान कश्ती हादसे के 18 नौजवानों के फैसलाबाद एयरपोर्ट से जाने का इंकशाफ हुआ था। अडयाला जेल में तौशाखाना 2 केस की समाअत। काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। गवाह की जानिब से वसूल किए गए तहाइफ की तफसीलात भी अदालत में पेश। केस की मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडयाला जेल आई। खुशी है कि हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए अच्छे इक़दाम कर रही है। जो स्कूल और बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। तमाम स्कूलों को 1 माह के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने का हुक्म कहा।
स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है। स्कूल मालिकान के पास बहुत से पैसे हैं। दौरान समात सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि पॉलिसी बनाई है, स्कूल बसें होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका, मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। आप रूल्स बनाएं, SOPs पर यकीन नहीं करता। मुल्तान रोड पर बसों के अड्डे और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अदालत का HSN स्कूल को भी बस पॉलिसी से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। DG LDA से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अमाराती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप बनाने का फ़ैसला। मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान में मज़ीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे कबल अमाराती सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। घर में मुर्दा पाए गए IBS सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। पुलिस को बयान दिया कि हम भाई बहन एक ही कमरे में सोए हुए थे, पहले हीटर बाद में कोयले जलाए, रात किसी वक्त कमरे में गैस भरी, खबर नहीं, होश में आई तो अस्पताल में थी। दूसरी बहन ICU में ज़ेरे इलाज। इश्तियाक मेमन के इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मज़ीद हक़ाइक़ के लिए पुलिस को हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार। इश्तियाक मेमन की तदफीन शिकारपुर में उनके आबाई गाँव में कर दी गई। इश्तियाक मेमन की गुज़श्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी दो बहनें भी घर में बेहोश पाई गई थीं। निश्तर अस्पताल मुल्तान की वाइस चांसलर समेत 5 डॉक्टर्स की मअतली पर 31 फैकल्टी मेंबरान ने इस्तीफ़ा दे दिया। एक माह पहले डायलिसिस यूनिट से एड्स की मुंतकली से 25 से ज़ायद अफराद मुतासर होने का वाक़या पेश आया था। बलूचिस्तान में गवादर मरीन ड्राइव पर कुल जमाती इत्तेहाद का धरना 16वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का फिशिंग ट्रॉलर पर आबी हयात की नस्ल कशी का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा जायज़ एहतजाज की इजाज़त दी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराहें एहतजाज के बायस बंद थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राब्ता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ अमूर पर इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। एयरपोर्ट फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की एयरपोर्ट को मसरूफ़ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से इंसदाद पोलियो टीम की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सियासत में कोई माइनस नहीं होता, जिनको फांसी घाट पहुंचाया गया वो भी माइनस ना हो सके। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाएं। मुल्क में माशी बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग से इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अब नुकसान की बारी नून लीग की है। अकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 जनवरी के मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। सड़कों पर मसाइल हल नहीं होते, मसाइल का हल मुज़ाकरात की टेबल है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि मुल्क बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड नहीं होते। सियासी जमातों को पार्लियामेंट में बैठ कर बात करनी चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि बाहर के ममालिक से लोग पाकिस्तान कारोबार के लिए आ रहे हैं। ये सब इत्तफाक नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत है।
चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि कुरम मसले के हल में तमाम उलमा कराम किरदार अदा कर रहे हैं। मसले के हल के लिए तमाम मकातब फ़िक्र से बात करने को तैयार हैं। कुरम के लिए पूरा मुल्क परेशान है, इसे हल होना चाहिए। वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मेयर कराची ने शीरीं जनाह कॉलोनी में पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, यही वो तब्दीली है जिसका पीपल्स पार्टी ने वादा किया था। हम कराची के अवाम के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है। कराची वालों को पानी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। K4 से आने वाली कैनाल को पक्का कर रहे हैं। 36 मिलियन गैलन पानी को ट्रीटमेंट करेंगे। हब की लाइन पर तेज़ी से काम जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में धुंध छाई रही। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -13 रिकॉर्ड किया गया। गोपस में -10, इसकरदू -9, गिलगित -7, इस्तौर हुंजा -6, कालाम और कलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान और पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद की गई। मोटरवे फतेह जंग इंटरचेंज के करीब बहावलपुर से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसा। 6 खवातीन समेत 11 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद के ताल्लुक बहावलपुर, बिहाड़ी, शर्कपुर, इस्लामाबाद से है। हादसे के 22 जख्मी इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीम नौ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत एक सफ़े का नया सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारफ़ कराए। नए टैक्स कवानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फ़ाइल करने में आसानी पैदा करना होगी। टैक्स फाइलर्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपए की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तभी जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। साल 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने आवाम को खबरदार कर दिया। लोगों की आगाही के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त, पैकेटिंग, स्नैप चेकिंग की जाएगी। कराची में साल 9 के लिए ट्रैफिक प्लान। अख्तर कॉलोनी से बरास्ता ख़ियाबान इत्तेहाद CVU का रोड बंद होगा। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और मज़ार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क भी बंद होगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक CVU या इतराफ जाने वाली 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे। PIDC चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में पाइप की लाइन फटने से पानी भर गया। इमिग्रेशन काउंटर के सामने पानी जमा होने से अमले और मुसाफिरों को मुश्किलात। एयरपोर्ट थाने अथॉरिटी का अमला बाल्टियों और वाइपर से पानी निकालने में मसरूफ़ रहा। तर्जमान के मुताबिक जिना टर्मिनल पर मुसाफिरों के लिए मैट बिछाकर रास्ता बनाया गया। पानी से टर्मिनल पर ऑपरेशन मुतासर नहीं हुआ। साल 2024 तनाज़ात वाले इलाकों में बच्चों के लिए तारीख का बदतरीन साल रहा। करोड़ों बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी और उनकी जहनी सेहत बुरी तरह मुतासर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 47 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चे तनाज़ात वाले इलाकों में मौजूद हैं, जिनमें से 4 करोड़ 72 लाख बच्चे बेघर हुए। गज़ा पर इसराइली हमलों में 15 माह में 17,400 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, जबकि मुतासरा ममालिक में 5 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल जाने से महरूम थे। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। सदर बाइडन का अमेरिका में 9 जनवरी को कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का हुक्म। सदर आसिफ जरदारी का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेन और फ्रांस के सदर का भी जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
लाहौर में खेली गई नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन वापडा और आर्मी के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। वापडा ने 38-33 के स्कोर से हरीफ को शिकस्त देकर एजाज बरकरार रखा। शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि चैंपियनशिप में सख्त मुकाबला रहा, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कराने की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी और शाया गिल के गाने पसूड़ी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। गाने के बोल और सहर अंगेज मौसीकी ने ऐसे सुर बिखेरे कि बरतानवी फौज के आर्टिलरी बैंड ने भी धुन बजा दी।